पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश भेजने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ ATC में मुकदमात चलेंगे। नफरत, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। क़यादत को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ को मिलेंगी। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का भी फैसला। गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल और पाक अफगान कशीदगी का जायज़ा। अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की इश्तियाल अंगेजी का मामला ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म अपने दौरा मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। कुछ दोस्त मुल्कों की मुदाखलत पर 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। लगता नहीं ये सीज फायर ज्यादा देर निकाल पाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अफगान तालिबान जो टैंक दिखा रहे हैं उस तर्ज का टैंक पाकिस्तान के पास नहीं। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। भारत के चमचे भी वही झूठ बोल रहे हैं जो भारत बोलकर मार खा चुका है। जंग को बढ़ाया गया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान में तखरीबकारी करने वाले खवारिज और तालिबान के ठिकाने निशाने पर। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया काबुल और कंदहार में टाक कर अफगान तालिबान और खवारिज के ठिकाने तबाह किए गए। काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर्स 4 और 8, बॉर्डर ब्रिगेड 5 को निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान ने पेशा वराना महारत का सबूत दिया और शहरी आबादी से दूर अहदाफ को निशाना बनाया। काबुल में फितनल खवारिज के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, "You saved millions of lives." He told that to a group of people right in this office. अमेरिका के भारी टैरिफ से मोदी सरकार के होश ठिकाने आ गए। रूसी तेल खरीदने पर सदर ट्रंप के सामने तौबा कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई, अब मामला तय हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई, अब तक 8 जंगें रुकवाई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नोबेल इनाम नहीं मिला। सदर ट्रंप ने मजीद कहा हमास हथियार डालकर मुआहदे पर अमल करे, हमास जंग बंदी बरकरार रखने में नाकाम रहा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। गाजा में इसराइली फोर्सेस का फलस्तीनियों पर फायरिंग। मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की रिटायर्ड फौजियों की तंजीम अपनी ही फोर्सेस पर बरस पड़ी। कहा इसराइली फोर्सेस ने येलो लाइन क्रॉस करने पर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। लोगों को ही पता नहीं था ये लाइन कहां मौजूद है। ब्रेकिंग द साइलेंस नामी तंजीम का कहना है ये लाइन सिर्फ नक्शे पर है, जमीन पर नहीं। फलस्तीनी जानते नहीं ये लाइन किधर है। इसराइली वज़ीर दिफा ने फौज से कहा है गाजा में जंग बंदी के खात्मे की सूरत में हमास को शिकस्त देने के लिए जामे मंसूबा तैयार करें। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है इन यरगमालियों की लाशें हवाले कर चुके जिन्हें तलाश कर सकते थे। दीगर की लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात की जरूरत है। इसराइल का कहना है गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले में उस वक्त तक कोई पेशरफ्त नहीं होगी जब तक हमास तमाम लाशें हवाले नहीं कर देती।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बेंजामिन ब्लैक से मुलाकात। सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत, IT और दोसाजी के शोबे में सरमायाकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से भी मुलाकातें की। IMF प्रोग्राम के इस्लाहाती एजेंडे पर साबित कदमी से कारबंद रहने की अज़्म का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया। मोहम्मद औरंगज़ेब आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़ज़ाना से भी मिले। मजबूत मौशी और तज़व्वुराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 275 रुपए 41 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल में 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर की कमी। नई कीमत 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए रात गए बिलावल हाउस लाहौर वापस पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब ने सिक्योरिटी हटाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सिक्योरिटी हटाने की तरदीद। पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस की खाली चौकियों की फुटेज जारी कर दी। फुटेज में जियाले डंडे थामे सिक्योरिटी के लिए खड़े थे। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है सदर जरदारी ने पंजाब हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। कहा पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग नहीं, रवादारी की सियासत पर यकीन रखती है। हालिया कशीदगी के दौरान लीगी क़यादत की खामोशी पर दुख हुआ। वजीर आजम ने सदर को PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। PP और नून लीग की पंजाब के मामले पर अहम मुलाकात आज होगी। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेरे गौर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ राय होता रहता है। पंजाब हुकूमत का BISP पर नुक्ता नजर अलग है। इत्मीनान है मसाइल ज़ातियात तक नहीं आते। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात दोपहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में शेड्यूल है। वफ्द में खालिद मकबूल, गवर्नर सिंध फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM सिंध के मामलात गवर्नर समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू करेगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद MQM अपना सियासी और पार्लिमानी लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए आज जडियाला जेल रावलपिंडी जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक और पंजाब हुकूमत को इंतजामात के लिए मुरासला इरसाल कर दिया। सुहेल आफरीदी का हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। वकील ने दरखास्त दायर कर दी। समाअत आज ही मुकर्रर करने की इस्तदा। पाकिस्तान के खिलाफ काबिज अफगान तालिबान की जारहियत। चमन के काकड़ कबीले का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। कहा हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से न देखे। हमें इस जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मुख्तलिफ शहरों के आवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। कहा किसी भी बैरूनी जारहियत पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। The people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have been denied their inalienable right to self-determination. To maintain its illegal occupation, India has resorted to a campaign of gross and systematic violations of human rights and atrocity crimes. पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी निगरां मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां कर रहा है। भारत को जवाबदेह न ठहराना
अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवालिया निशान है। मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से कश्मीरी हक के खुद इरादियत से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की रिपोर्ट्स भारतीय मजालिम की तस्दीक करती हैं। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निमट रहे हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फरोग पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। नील हॉकिंस का हालिया दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर अफसोस का इज़हार। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बहाली के काम की तारीफ की। कहा पाकिस्तान में यादगार वक्त गुजरा। मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बढ़ा है। कराची के अफगान कैंप में ऑपरेशन का दूसरा रोज 350 घर मिसमार। अब भी 2800 घर और दीगर तामीरात मौजूद। खाली घरों पर कब्जा करने वाले अनासर ने गुज़श्ता रोज पुलिस पर हमला किया। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। अरबों रुपए मालियत की 200 एकड़ से ज़ायद अराज़ी वागुजार कराई जाएगी। सियालकोट में 5 साल की बच्ची के कत्ल और ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम अबू हुरैरा वालिद और वालिदा समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम ने ज्यादती के बाद ईंट मारकर बच्ची को कत्ल किया। वालिदैन ने शवाहिद मिटाने में मदद की। बच्ची 15 सितंबर को अगवा की गई। 18 सितंबर को लाश खेतों से मिली थी। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से कुत्तों को मारने की तस्दीक हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। हाई कोर्ट ने खबरदार कर दिया। जस्टिस खादिम हुसैन ने सीधी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार खातून ने मौक़िफ़ अपनाया। 9 अक्टूबर को सीधी ऑफिस के पास एक गाड़ी देखी, उसमें सैकड़ों कुत्ते मरे हुए पड़े थे। पंजाब में ड्रोन के जरिए माहौलियाती निगरानी का आगाज। मोटरवे के गिर्द तमाम भट्टे मैप कर लिए गए। इंसदादे स्मोक वॉर रूम से मुंसलिक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सफर के दौरान काला धुआं नजर आए तो 1373 पर इतला दें, फौरी कार्रवाई की जाएगी। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान ग्रुप के आसिफ तौफीक के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम आवान मद्दे मुकाबल। 4393 वकला वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। चिन्योट के सैलाब से मुतासरा इलाके में पोलियो वर्कर्स का अहसन इक़दाम। पानी, कीचड़ और टूटी सड़कें अबूर करके बच्चों को वैक्सीन पिलाने पहुंचे। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और कायदे आजम के रफीक लियाकत अली खान का 74वां यौम शहादत। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसा-ए-आम के दौरान गोली मारकर कत्ल किया गया था। सदर आसिफ जरदारी का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खिराज अकीदत। कहा लियाकत अली खान की दयानत, कौमी यकजहती और जमहूरी उसूलों से वाबस्तगी आज भी मशलेरा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं लियाकत अली खान का यौम शहादत कौमी तारीख में अजीम कुर्बानी और अज़्म इस्तक़लाल की दरख्शां मिसाल है। उनके नजरियात और अफकार पर अमल पैरा होकर वतन अजीज को मुमताज मकाम दिलाया जा सकता है। अबूरी सेटअप कबूल नहीं, पार्लियामेंट तहलील करके फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं।
पेरू में अबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहरों का सामना। दारुल हुकूमत लिमा की सड़कें मैदान जंग बन गई। हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर दी। अमेरिका में बर्फ से बनी जमहूरियत की अलामत पिघल गई। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में नस्ब जमहूरियत के लफ्ज से तराशा गया बर्फ का मुजस्समा गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न कर सका। इस मुजस्समे को अवामी शऊर उजागर करने के लिए तैयार किया गया था। मकसद ये दिखाना था कि अगर जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो वो भी बर्फ की तरह पिघल सकती हैं। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदकिस्मती। कोलंबो में बारिश इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी जीत के आड़े आ गई। कौमी टीम शानदार खेल के बावजूद जीत ना सकी। मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। डीएलएस कानून के तहत पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन का हदफ मिला था। पाकिस्तान ने 6.4 ओवर में बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए थे। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। और नेपाल और ओमान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। नेपाल ने तीसरी बार, ओमान ने चौथी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाई। T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शिरकत करेंगी। 19 टीमें फाइनल, एक टीम का फैसला होना बाकी है।